अजीज़ नाज़रीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मज़मून है नफ़ा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस। दुनिया भर में बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मसलन अफ़गानिस्तान में ड्रामाई अंदाज में हुकूमत के गिरने और मुल्क पर तालिबान का कब्ज़ा करने से सारी दुनिया में अफरा तफरी फैल गई है। और फिर कोरोना वायरस की वबा ने सारी दुनिया में अपनी गिरफ्त कायम कर रखी है। हर जगह लॉकडाउन है और इसमें बेहतरी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा बहुत से मुल्कों के जंगलों में आग लगी हुई है और बहुत से मुल्कों में बड़े बड़े सैलाबों ने तबाही फैला दी है। इन तमाम वाक़यात में बहुत सी हलाकतें हुई हैं, इसलिए लोग शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। इन हालात के पेश नज़र मैंने नफ़ा और नुकसान का मज़मून का इंतखाब किया है, क्योंकि इस गैर यकीनी सूरत हाल में कोई नहीं जानता कि कब किसी की ज़िंदगी की शाम हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी के नफ़ा और नुकसान पर गौर करें और कोई घाटे का सौदा ना करें जिससे बाद में पछताना पड़े। कारोबार में नफ़ा और नुकसान का हिसाब लगाना बहुत आसान है। मसलन अगर कीमत खरीद से कीमत फरोख्त ज़्यादा होती है तो नफ़ा हासिल होता है और अगर कीमत फरोख्त कम हो जाए तो नुकसान होता है। लेकिन ज़िंदगी कारोबार से कहीं बढ़कर है। पूरी ज़िंदगी के नफ़ा और नुकसान का हिसाब लगाना बहुत पेचीदा है। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, वो नफ़ा को नुकसान और नुकसान को नफ़ा समझ लेते हैं। मसलन एक नौजवान आला तालीम हासिल करता है और अच्छा पेशा इख्तियार करता है और बाद में वो जायज़ और नाजायज़ तरीके से दौलत हासिल करना चाहता है। वो अपना घर बार बनाता है और बाद में अपने बच्चों की जायदादें बनाता है। वो दौलत जमा करता है और शान व शौकत से ज़िंदगी बसर करता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत कामयाब शख्स है, इसकी ज़िंदगी कामयाब है, इसने ज़िंदगी में नफ़ा हासिल किया है क्योंकि इसने दौलत, इज़्ज़त और शान व शौकत हासिल की है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हकीकी नफ़ा और नुकसान के बारे में एक रहनुमा असूल दिया है कि अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। मतलब यह है कि अगर आदमी दुनिया की सारी दौलत, इज्जत और शान व शौकत हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जान का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है जो पूरा नहीं हो सकता। जान के नुकसान से मुराद है मौत के बाद का नुकसान, क्योंकि आखिर में खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी और हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला मिलेगा। नेकोकारों को हमेशा की जिंदगी मिलेगी, लेकिन हक के ना मानने वालों, बदकिरदारों, चोरों और रिश्वतखोरों को अबदी हलाकत की सजा मिलेगी। दौलत का लालच इन सब बुराइयों की जड़ है, लेकिन दुनिया की सारी दौलत जान को हलाकत से नहीं बचा सकती। इसलिए एक जान की कदर कीमत दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा है। दौलत की कसरत से इंसान को आर्जी खुशी तो मिल सकती है, लेकिन यह उसके लिए बड़ी आजमाइश भी बन सकती है। एक दफ़ा खुदावंद यीशु के पास एक अमीर आदमी आया और उसने कहा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। खुदावंद यीशु ने कहा कि अपनी सारी दौलत गरीबों को बांट दे
तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया। ये देखकर खुदा यीशु ने कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। उस शख्स की दौलत उसके लिए आजमाइश बन गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो अपनी दौलत को बहुत प्यार करता था। जो लोग दौलत को ज्यादा प्यार करते हैं वो यीशु की पैरवी नहीं कर सकते। इसलिए खुदा यीशु ने दौलत जमा करने के रुझान की हौसला शिकनी की है। यीशु ने एक तमसील में कहा कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां पैदावार रखने के लिए जगह नहीं। फिर उसने अपने दिल में सोचा कि मैं अपनी कोठियां ढाकर बड़ी बनाऊंगा और अपनी सारी पैदावार उनमें भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी और खुश रह। लेकिन खुदा ने उसको कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी और जो कुछ तूने जमा किया है वो किसका होगा। जमीन की ज्यादा पैदावार खुदा की बरकत थी, लेकिन उस शख्स ने खुदा की बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी ना की और ना ही अपनी दौलत में से गरीबों को खराज दी, बल्कि अपने दिल में सोचा कि मैं अपने लिए खजाना जमा करूंगा। ये उसकी खुदगर्जी और लालच था। माल की कसरत से उसका दिल आजमाया गया, लेकिन माल की कसरत उसके लिए फंदा बन गई और उसने अपनी जान का नुकसान उठाया। मौजूदा हालात में ज्यादातर लोग पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं और वो दौलत जमा करने के लिए झूठ बोलते, चोरी करते, रिश्वत लेते और करप्शन करते हैं और वो दौलत जमा करके शान शौकत की जिंदगी बसर करते हैं। उन्होंने दुनिया तो हासिल कर ली है, लेकिन वो अपनी जान का नुकसान उठाएंगे। खुदा यीशु ने कहा है, अपने लिए जमीन पर खजाना जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो जहां पर ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, वो जमीन पर खजाना जमा करता है और जिस्मानी ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारता है। लेकिन रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, वो दुआओं और शुक्रगुजारियों में जिंदगी गुजारता है। वो गरीबों को खराज करता है और जो मिस्किनों को खराज देता है वो खुदा को कर्ज देता है। वो अपना अजर आसमान पर पाएगा, वो अपना खजाना आसमान में जमा कर रहा है। सबसे बढ़कर मसीह में हमेशा की जिंदगी सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि आपको आसमान पर हमेशा की जिंदगी और हर तरह का आराम और आसाइश मिलेगा कि आपको किसी चीज की कमी का एहसास तक ना होगा। इसलिए खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी और अब्दी आराम पाएं। गॉड ब्लेस यू।